Everyone were paid 1 lakh rupees and few more for not publishing and negative content on their party and its workers. ये व्हाट्सएप मैसेज पूरे जर्नलिस्ट के अंदर भिजाया गया है, उनके पार्टी के लोगों तक, जर्नलिस्ट तक चले जाती है। अब इसको बाहर निकालने का दम किसी में नहीं है, मैं निकाली हूँ बाहर। अब देखेंगे कौन क्या कर रहा है। इस बार आपके सामने जो प्रतिद्वंदी हैं वो भी सुर्खियां बटोर रही हैं, आपको उसका कारण क्या लगता है? अगर वो हैदराबाद से हट करके और लड़ती तो आप लोग सुर्खियां देते थे। मतलब आप खारिज कर रहे हैं माधवी लता जी को पूरी तरह से हैदराबाद में? क्योंकि पार्टी से मुकाबला है ना। हाँ, तो पार्टी से मुकाबला होता रहेगा। 20 साल से इस सीट पर चुनाव जीतते रहे, उससे पहले उनके पिताजी इस सीट से चुनाव जीतते रहे। क्या सामने एक मुश्किल चुनौती है? क्योंकि चुनाव में अब बस मुझे लगता है कुछ घंटे बचे हैं, मैं ये कह सकती हूँ। चलिए आपको कुछ ऐसे सच बाहर निकाल के दिखा देंगे जो आज तक इन 40 सालों में से लोग कभी भी ऐसे सच बाहर निकाल के नहीं दिए। ये देखिए एक मैसेज है जो इन लोगों के बीच में चल रहा है। MIM party has organized a Urdu journalist meeting in Darussalam where 50+ journalists attend other than their 4 TV and Ittemad, few YouTube channels and Instagram influencers of Old City. Everyone were paid 1 lakh rupees and few more for not publishing and negative content on their party and its workers. ये व्हाट्सएप मैसेज पूरे जर्नलिस्ट के अंदर भिजाया गया है, उनके पार्टी के लोगों तक, जर्नलिस्ट तक चले जाती है। अब इसको बाहर निकालने का दम किसी में नहीं है, मैं निकाली हूँ बाहर। अब देखेंगे कौन क्या कर लेगा। आप ये कह रही हैं कि जर्नलिस्ट को पैसा दिया गया कि वो नेगेटिव खबरें उनके खिलाफ नहीं चलाएंगे और नहीं उनको उनके खिलाफ नेगेटिव खबरें नहीं चलाएंगे, इसका उनके पास ऐसा पैसे दिया जाता है। आप ऐसा रखिए, देखिए कि जर्नलिस्ट का MIM पार्टी लोग इनको पैसे देने की कोशिश करे। ये देखिए, बुलाकर इनका हदिया दे दिया गया 15 से 20 हजार रुपए छोटे चैनल्स को। अडवाणी, वाजपेयी, उमा भारती, मोदी, बता आखिर राम की माँ कहाँ गई, किधर जन्म दी? तो ये क्या प्यार और मोहब्बत के बातें थे? ये दंगा फसाद कराने के बातें नहीं है। ये बोलिए, आप मेरे मुंह से कभी भी इस्लाम के बारे में एक गलत शब्द भी निकला तो निकालिए मेरा पूरा YouTube, निकालिए आप। ये लोग अमन लेके आने वाले हैं, इनका हैसियत तक नहीं है किसी के बारे में बात करने का। ओवैसी साहब, आप तो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, आपके बयानों पर हमेशा चर्चाएं होती हैं। इस बार आपके सामने जो प्रतिद्वंदी हैं वो भी सुर्खियां बटोर रही हैं, आपको उसका कारण क्या लगता है? अगर वो हैदराबाद से हट करके और लड़ती तो आप लोग सुर्खियां देते थे। तो क्रेडिट हमको दीजिए। मतलब वो असदुद्दीन ओवैसी के सामने लड़ रही हैं, इसीलिए हाईलाइट। अगर हैदराबाद से करके और लड़ती तो आप लोग देते क्या? मतलब आप खारिज कर रहे हैं माधवी लता जी को पूरी तरह से हैदराबाद में? क्योंकि पार्टी से मुकाबला है ना। हाँ, पार्टी से मुकाबला होता रहेगा। मैं कभी मुसलमानों या इस्लाम के बारे में कुछ गलत नहीं कहती हूँ, आप मेरा कोई वीडियो देख लीजिए, लेकिन वो सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं, मैं सबकी बात करती हूँ। ऐसा है ना कि जुमा 8 दिन हुआ है राजनीति में आकर, बीजेपी के मेंबर तो थे ही नहीं। बीजेपी को खुद के कार्यकर्ता को सोचना चाहिए कि भाई तुम में से किसी को नहीं दिया गया। जो भी मीडिया आपके खिलाफ अगर नेगेटिव खबर चला रही है उसको आप यहाँ हैदराबाद में बैन कर रहे हैं, या तो आप उन्हें एक तरह से पैसे का एक कोई प्रलोभन दे रहे हैं, या फिर आप उन्हें एक तरह से बैन करने की कोशिश करें, ये उनका आरोप। आपको कितने पैसे दिए हम लोग दिल्ली से आने के लिए? मैं तो उनके पास भी जा रही हूँ, आपके पास भी जा रही हूँ। तो कितने पैसे उनसे लिए, हमसे लिए? बोलिए ना। तो जाते दोनों से लेना पड़ा आपको। चलिए, हम कितने दिए आपको? नहीं, वो तो कह रही है जो नेगेटिव खबर चलाते हैं, हम तो नहीं नेगेटिव, हम तो आपसे बात कर रहे हैं। मैं आपको रोकता हूँ नेगेटिव पॉलिटिक्स चलाने के लिए? ये तो आपके बॉस तय करते हैं रात में 9 बजे। हम तो जो खबर होती है वैसे ही चलाते हैं। नहीं, ठीक है ना। आप बताइए, उतनी दूर से आप आ रहे हैं। हाँ। नेगेटिव क्या है बोलिए? पागलपन की बात ही कर सकते हैं। Everyone were paid 1 lakh rupees and few more for not publishing and negative content on their party and its workers. ये व्हाट्सएप मैसेज पूरे जर्नलिस्ट के अंदर भिजाया गया है, उनके पार्टी के लोगों तक, जर्नलिस्ट तक चले जाती है। अब इसको बाहर निकालने का दम किसी में नहीं है, मैं निकाली हूँ बाहर। अब देखेंगे कौन क्या कर लेगा। इस बार आपके सामने जो प्रतिद्वंदी हैं वो भी सुर्खियां बटोर रही हैं, आपको उसका कारण क्या लगता है? अगर वो हैदराबाद से हट करके और लड़ती तो आप लोग सुर्खियां देते थे। मतलब आप खारिज कर रहे हैं माधवी लता जी को पूरी तरह से हैदराबाद में? क्योंकि पार्टी से मुकाबला है ना। हाँ,
तो पार्टी से मुकाबला होता रहेगा।